हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा न्यू चैनल है। और यहाँ पे ना मैं आपको मेरी लाइफ की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताने वाली हूँ ना। मतलब मेरी लाइफ में ना सब कुछ है। सस्पेंस है, थ्रिलर है, हॉरर भी थोड़ा थोड़ा है, मेरी नहीं फैमिली की लाइफ में। और सब कुछ एडवेंचर है, सब कुछ है। रोमांस नहीं है और चाहिए भी नहीं, लेकिन ये सब कुछ है। और मेरी लाइफ ना लिटरली काफ़ी डिफरेंट है। और मेरी लाइफ में ऐसा बहुत बहुत कुछ हुआ है जो मैं आपके साथ लिटरली शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई एम गोना शेयर इट विद यू। और ना ये पहला वीडियो है, सो ये पहला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और ये पहला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये मेरे जन्म से जुड़ा हुआ है कि हाउ आई वॉज बॉर्न। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं चाहते थे, मतलब मुझे क्या वो कोई चाइल्ड ही नहीं चाहते थे तीसरा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं आपको ये सब ना बताती हूँ, अभी एक्सप्लेन करती हूँ सब डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टोरी जो है मेरी शुरू होती है 2001 से। इनफैक्ट एंड 2001 से, नवंबर या दिसंबर 2001 से। सो उस टाइम पे क्या हुआ ना, नवंबर या दिसंबर पे ना मेरी मम्मा जो है उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है थर्ड टाइम। यस, मेरे दो भाई है बड़े। सो मेरी मम्मा को पता चला कि वो तीसरी बार प्रेग्नेंट है। और मेरी मम्मा ने जाके मेरे पापा को बताया दैट शी इज प्रेग्नेंट। और पापा ने बोला कि नहीं 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 नहीं, हमें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए अब। मतलब कोई भी हो, लड़का लड़की, मेरे मम्मी पापा को बच्चा ही नहीं चाहिए था तीसरा। और तो पापा ने बोला कि हमें इसे अबॉर्ट करवाना पड़ेगा, हमें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। सो वैसे मेरे मम्मी पापा को ना लड़की चाहिए थी, डॉटर चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि पहला बच्चा जो है वो बॉय हो गया। सो दूसरे बच्चे के टाइम ना मेरे पेरेंट्स ना लिटरली प्रे कर रहे थे कि इस बार लड़की हो, बच्ची हो, प्यारी सी डॉटर हो। लेकिन दूसरी बार भी लड़का हो गया। सो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो सब नेचर है। लेकिन फिर उन लोगों ने तीसरे, जब मामा प्रेग्नेंट हुई तब वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो तीसरा बच्चा चाहिए ही नहीं था। और मेरी मम्मा ऑलरेडी 30s में एंटर कर चुकी थी। आजकल तो ये सब काफी कूल है कि इनफैक्ट लड़कियां ना आजकल की लड़कियां 30 के बाद ही ये सब बच्चे और उन सब के बारे में सोचती है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे तो लड़कियां अर्ली 20s या मिड 20s में ना बच्चों की माँ बन चुकी होती थी। और मेरी मम्मा ना अर्ली 20s में ही माँ बन चुकी थी। मेरा जो बड़ा भाई है, मम्मा जब 22 या 23 की थी ना, तभी मेरा बड़ा भाई हो गया था। तो फिर उस टाइम पे वही चलता था। और जब मेरी मम्मा तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो वो ऑलरेडी 30s में एंटर कर चुकी थी। तो सब उन्होंने रिलेटिव से भी बात की और ये सब कुछ, और उन्होंने भी मना किया ये सब अच्छा नहीं लगता और वो सब। लेकिन रिलेटिव से भी पहले मेरी मम्मी पापा को ही तीसरा बच्चा नहीं चाहिए था। उन लोगों को ही नहीं चाहिए था कि हमारा तीसरा बच्चा हो। सो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। वो मेरे पापा ना बहुत बिजी थे ऑफिस के काम से। सो उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि आज तुम ना डॉक्टर के पास जाओ विजिट करने और ये सब बातें करो कि हमें बच्चा अबॉर्ट करवाना है ये सब। और फिर हम देख लेंगे सब कुछ। तुम एक बार बात करके आओ कि ये अबॉर्शन पॉसिबल है या नहीं। आई गेस 2-3 हफ्ते हुए होंगे प्रेगनेंसी को। और मेरी मम्मा बिल्कुल अकेली निकलती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बट उस टाइम पे निकलना बहुत ज़रूरी था। सो पापा सुबह बोल के चले गए कि तुम जाना डॉक्टर के पास और विजिट करके आना। सो पापा तो चले गए ऑफिस। और मेरी मम्मा अकेले विद द बेली ऑफ मैं अंदर थी। ठीक है। तो 2-3 हफ्ते हुए होंगे समथिंग। तो मेरी मम्मा
गई बाहर। और उस टाइम पे ना, लाइक जो भी मेरे व्यूअर्स हैं शायद उस टाइम पे होंगे। सो 2001 के ना उस एंड टाइम पे ना वो कुछ चल रहा था, हिंदू मुस्लिम का कुछ दंगा समथिंग कुछ चल रहा था, और बहुत ही गंदा था वो। एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को, मतलब बहुत ही दंगे चल रहे थे, बहुत ही डर्टी वाले दंगे चल रहे थे। तो फिर मम्मा निकल तो गई घर से बाहर। अम, मम्मा बाहर निकली और थोड़े से आगे गई, और मेरी मम्मा ने देखा कि ये सब दंगे चल रहे हैं। मेरी मम्मा ने अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ देखा कि एक दूसरे को मार रहे हैं, बहुत ही गंदा वाला सीन चल रहा है। एंड मेरी मम्मा डर गई कि यार अब मेरे पेट में बच्चा है, मैं ऐसे जाऊंगी और वो कुछ हो जाएगा तो क्या मतलब। सो मेरी मम्मा डर गई और वो वापस मुड़ गई और वो चली गई घर। ठीक है, वो डर गई और घर चली गई कि मुझे कुछ नहीं करवाना अभी, जब ये सब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम चले जाएंगे। फिर रात को मेरे पापा आए घर पे और मम्मा ने सब कुछ बताया कि ये दंगे चल रहे थे, इसलिए मैं डर गई और मैं घर वापस आ गई। सो पापा ने बोला कि हाँ सही बात है, यहाँ इस सिचुएशन में बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही अगली फाइट्स चल रही है बाहर। सो मेरे पापा ने बोला कि एक बार ये सब खत्म होने देते हैं और फिर जाके हम डॉक्टर के पास जाएंगे और बात करेंगे। एक बार ये खत्म हो जाने देते हैं कि ये थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा शायद, क्या कुछ। तो उन लोगों ने ना वेट किया कि ये सब दंगे खत्म हो जाए फाइनली, और खत्म हो भी गए विद द ग्रेस ऑफ गॉड। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये सब दंगे खत्म होने होने में 3 महीने लग गए। यस, 3 महीने तक ये सब कुछ चला था। और मैं तो उन लोगों का ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से मैं आई हुई, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। बट वो सब दंगे और सब मारना पीटना वो सब, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं तो उन लोगों की वजह से ही आई हूँ। सो आई एम तो ग्रेटफुल, लेकिन स्टिल सॉरी फॉर द पीपल अफेक्टेड। बट या, तो फिर क्या हुआ कि 2-3 महीने हो गए और मेरे पापा ने फिर भी बोला कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते, अगर अभी भी अबॉर्शन पॉसिबल है तो हम चल के देख लेते। और हाँ माइंड, मैं एक बात भूल गई कि जब मम्मा पहली बार डर के वापस घर पे आ गई थी, वो नहीं गई थी। सो मेरे पापा ना वो पिल्स लाए थे कुछ, जो उससे बच्चा अंदर ही मर जाता है और अबॉर्शन हो जाता है। सो मेरे पापा वो पिल्स लाए थे और मेरी मम्मा ने वो पिल्स बहुत सारी खाई है, बहुत सारी पिल्स खाई है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और 3 महीने के बाद भी मैं अभी भी थी। सो फिर मेरे 3 महीने बाद मेरे मॉम डैड गए चेकअप करवाने कि अब क्या किया जाए, ये कैसे होगा। सो डॉक्टर के पास गए और बहुत ही, मैं राजकोट सिटी से हूँ, तो यहाँ राजकोट में सबसे जो अच्छी वाली डॉक्टर थी, उनके पास मेरे मॉम डैड गए थे। और उनको सब बात थी कि अब ये अबॉर्शन पॉसिबल है नहीं है, ये पिल्स खाई थी फिर भी कुछ नहीं हुआ। सो फिर डॉक्टर ने बताया कि अब तो अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है, अब तो आपको ये बच्चा मतलब करना ही पड़ेगा, अब तो ये आ ही जाएगा जो भी है, अब आप इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो माय मॉम डैड वाज लाइक ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, तीसरा बच्चा नहीं चाहिए था, जो भी हो नहीं चाहिए था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो कुछ मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या ही कर सकते। सो फिर ये जर्नी स्टार्ट रही। और मेरे पापा ने जैसे ही पिछली प्रेगनेंसी में मेरी मम्मा का ध्यान रखा था ना, वैसे ही इस प्रेगनेंसी में भी ध्यान रखा। मतलब मेरे मम्मा और पापा अकेले रहते थे और कोई भी नहीं था उनके साथ सपोर्ट में। सो मेरे पापा ने बहुत हेल्प किया है मम्मा का, और उन्होंने बहुत ध्यान रखा तीसरी प्रेगनेंसी में भी। सो देखते ही देखते 9 महीने हो गए
और मतलब 13 सितंबर 2002 में न्यूज आई कि आपके घर में बेटी आई है। लेकिन प्रेग्नेंट, मतलब मेरी मम्मा जब गई हॉस्पिटल में, उनको लेबर पेन हुआ और वो हॉस्पिटल में गई ना, तब भी कॉम्प्लिकेशंस थी। जैसे कि डॉक्टर ने बोल दिया था मेरे पापा को डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा जो है, मतलब आपने जो पिल्स खाई है इस बच्चे को मारने के लिए, उस पिल्स का ना साइड इफेक्ट हुआ है कुछ बच्चे पे। तो ये बच्चा आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, या तो जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वैसा होगा, या तो फिर इसके पैर में कोई कमी होगी, या हाथ में कोई कमी होगी, या फेस पे कुछ भी हो सकता है। सो ये बेबी नॉर्मल नहीं होगा। सो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बात सुन के तो मेरे पापा मतलब शौक में ही चले गए कि यार, एक तो हमें तीसरा बच्चा चाहिए नहीं था, अब जो आ रहा है तो भी मतलब, फिर भी मेरे पापा काफी मतलब सपोर्टिव है, काफी समझदार है। उन्होंने डॉक्टर को बोला, मेरे पापा ने डॉक्टर को बोला कि जो भी हो, जैसा भी हो, मैं इस बच्चे को पालूंगा। आप बस, मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चा जैसा भी होगा हम उसको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो डॉक्टर ने कहा ठीक है। और फिर मेरी मम्मा की ना नॉर्मल डिलीवरी हुई, और फिर 13 सितंबर को 2002 में मेरा जन्म हुआ। एंड मैं जब आई ना, तो मेरे पापा ना, मतलब सबसे पहले मैं आई और पापा को मुझे देखने के लिए परमिशन मिली ना, तो मेरे पापा ने ना सबसे पहले मुझे पूरा देखा कि इसके कमी कहाँ है, मतलब हाथ पैर मुंह सब देख लिया कि इसको वो जो कमी रहने वाली थी, डॉक्टर ने बोला था कि वो क्या है, वो है या नहीं है। और फिर मेरे पापा ने भगवान को इतना शुक्रिया अदा कहा कि मैं एकदम नॉर्मल थी, एकदम परफेक्ट, कुछ भी कमी नहीं थी। इनफैक्ट आई वाज सो क्यूट। मेरे पापा ना मुझे देख के बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनको ना हमेशा से ही बेटी चाहिए थी, मम्मा और पापा दोनों को हमेशा से ही एक क्यूट सी प्यारी सी बेटी चाहिए थी, और मैं आ गई। और वो भी नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा था कि इसमें कुछ कमी होगी, कुछ होगा, लेकिन स्टिल मैं एकदम परफेक्ट, इनफैक्ट द परफेक्ट। सो मेरे पापा बहुत खुश थे, मैं जब आई तो बहुत खुश है। और उन्होंने सबसे पहले वो जो मिठाई होती है, हमारे यहाँ पेड़े बहुत ही फेमस होते हैं। सो जैसे सबसे पहला पेड़ा होता है ना, वो डॉक्टर को खिलाया कि खाओ आप, और ये ना, थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा बच्चा, अब मेरी वाइफ को भी कुछ नहीं, और काफी हेल्दी बेबी हुआ है। सो मेरे बाबा बहुत खुश थे, और सब जगह मिठाई बंटवाई उन्होंने। और वो टाइम, वो जब मेरे मॉम डैड मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि वो कितने खुश थे, उसको उन लोगों को तीसरा बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन फिर मेरे आने के बाद दे वर सो हैप्पी कि वो जब मेरा चेहरा देखते थे ना, तभी उन्होंने खुशी हो जाती थी कि क्या बच्चा है, क्या, मतलब हमें हमेशा से बेटी चाहिए थी और हमें बेटी मिल गई। और ना मैं अभी भी मम्मी मम्मी पापा को पूछती हूँ कि अगर आपको पता होता कि मैं होने वाली हूँ, तब भी आप पिल खाते? मम्मी को मैं पूछती कि तब भी तुम पिल खाती अगर मैं हो? वो क्या पागल बनाती, ऐसा कैसे पता होगा? मतलब तुम मान लो कि अगर पता होता कि मैं हूँ, तो तुम वो पिल्स खाती मुझे मारने वाली? मम्मा कहती कि ऑब्वियसली नहीं यार, तुम जैसी प्यारी बच्ची होने वाली, और कोई कैसे तुम्हें मार सकता है? तुम चौथी पांचवी बच्ची भी होती ना, तो भी मैं पिल्स नहीं खाती। सो वो सब बहुत ही खुशी वाला माहौल था। मेरा भाई बहुत ही खुश था मुझे देख के कि छोटी बहन आई। और मैं ना बहुत ही मतलब हेल्दी थी, कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं थे उस पिल्स के।
थैंक यू गॉड, कुछ भी नहीं था, एकदम परफेक्ट थी मैं। और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। एंड उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को मैं नहीं चाहिए थी। दे वांटेड टू अबॉर्ट मी, या कोई भी हो, दे वांटेड टू अबॉर्ट मी, और मैं नहीं हुई फिर भी। और यहाँ ना मानते हैं कि मतलब इंडिया में ये बातें है कि लड़का हो ना अगर पेट में, और अगर वो पिल्स खाओ तो लड़का, लेकिन लड़की अब कितनी भी पिल्स खाओ, कितने भी उन्हें मारने की कोशिश हो, वो नहीं मरती, वो आती ही है। सो या मैं उन सब बातों को मानती हूँ, नहीं भी मानती हूँ, आई डोंट केयर। मैं आ गई, मुझे इस दुनिया में आना ही था, सो मैं आ गई एंड आई एम वेरी हैप्पी। और ये मतलब मेरे यही तो बात है ना कि मेरे जन्म से ही तबाही मच गई, मेरे जन्म से पहले ही तबाही। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान ने ना मेरे लिए वो तबाही मचा दी कि इस बच्चे को मारना चाहते हो ना, ये बच्चा मैं नहीं मारने दूंगा। भगवान ने ऐसा बोला, इसलिए तबाही मचा दी मेरे लिए। और कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं तो दुनिया में आ ही गई। और उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स मुझे अबॉर्ट करना चाहते थे, लेकिन आज सबसे प्यारी कोई घर में है तो वो मैं ही हूँ। मतलब मेरे पेरेंट्स सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं, और किसी से भी नहीं। मतलब मेरी जो बातें है ना वो हर कोई मानता है, मैं जो कहती हूँ वो घर में होता है। एंड सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं, इनफैक्ट मेरे भाई, सब सब लोग की मैं प्यारी लाडली बेटी हूँ। और मैं ना, मुझे बहुत बिगाड़ा भी है, आई एम वेरी स्पॉइल्ड गर्ल। वो आपको मेरे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। सो या दैट वाज द स्टोरी। और ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, काफी डिफरेंट स्टोरी है। किसी का भी मतलब इस तरह से जन्म होना ये नॉर्मल नहीं है। सो या दैट वाज इट। और गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आपकी भी सिमिलर स्टोरीज हैं तो मुझे प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में, और मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहूंगी। और ये मेरा पहला वीडियो था, अगर ये कुछ बड़बड़ ज्यादा कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गए तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन सीख जाऊंगी। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मतलब ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे में मेरे पास बहुत ज्यादा स्टोरीज है मेरी लाइफ की, मैं आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगी। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।